आज़ाद साहब ये फरमाइए 26वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, इससे पहले भी कई लोगों ने चैलेंज किया है। अब 2 जजेस ने ख़त भी लिख दिया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमने जजेस कमेटी का इजलास बुला के ये कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बुलाया जाए इसके ऊपर, और अभी तक काज लिस्ट नहीं जारी की गई और ये बड़ी ज़्यादती है और हमारा फैसला अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो अब 26वीं तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए पाशा साहब, मेरे बड़े भाई नहायत एहतराम से ना थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए इन्होंने कहा कि इर्तिकाई अमल है, आइन है पाकिस्तान का, जो फेडरेशन की अलामत है, सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है हमारी कुरान पाक के बाद किसी भी हमारे, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इतना मुकद्दस है। अब उसके ऊपर तजर्बे नहीं हो सकते। आप 25 तजर्बे नहीं 25 देखें, इन्होंने 1 साल में 3 तजर्बे कर लिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए, फिर ऑर्डिनेंस लाए, फिर तीसरा ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए। आपका एक आर्टिकल को अमेंड करने का तजर्बा फेल हो गया। आप पहले 58 अमेंडमेंट्स ला रहे थे, फिर अल्टीमेटली 22 लेके आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसके ऊपर तजर्बे तो ना करें आइन के ऊपर, ये फेडरेशन की अलामत है। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? अब देखिए 26वीं तरमीम को आपने चैलेंज करने की बात करनी, बिल लीक बनाने, तो करना क्या फिर? तो फिर इनके पास तो और भी अख्तियार है, ये भी अख्तियार उस पार्लियामेंट के पास है कि आप लिख देते कि जी 34 जजेस हैं वहां पे बैठे हुए, तो 15 पार्लियामेंट से भी ले लें, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं रोज के तकल्लुफ से कि आप एक ही तरमीम ले आए कि उसमें कहें कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये था याद रहेगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू 227 आर्टिकल 8 और इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, उसके ताबे आपने लेजिस्लेशन करनी। आपने 175(3) जैसे मैंने रेफर किया कि आपने उसको अलग करना था, आज आपने उसका झैली इदारा बना दिया। ये आजाद अदलिया है, ये जुडिशल स्ट्रक्चर है। अब इंडिपेंडेंट फैसले नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल इंतजामिया के ताबे आपने उनके हाथ कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने, आपने जजेस साहबान के हाथ पांव बांध दिए, उनके पास कोई आजाद अदलिया नहीं है इस मुल्क के अंदर। और मैं हमेशा इस चीज का दाई रहा हूं कि अदलिया आजाद, हमारी अदलिया की तारीख को इतनी सुनहरी तो नहीं रही। आप मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस से उठा के जस्टिस मुनीर से देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का केस देखें, बाकी देखें, बेतहाशा ऐसे केसेस जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। आपने अदलिया को काम पहले करने नहीं दिया, अब आपने बिल्कुल ही अपना उसको भाई जिनके चीफ जस्टिस को इंतजामिया ने लगाना है वो इंतजामिया के खिलाफ फैसले देगा, वो उसको अपील करेगा, उसको खुश रखेगा कि कल को मैंने चीफ जस्टिस बनना है। इंतजामिया हमेशा अपने इख्तियारात से तजावुज करती है, इसलिए मामला अदालतों में जाते हैं और फैसले उनके खिलाफ आते हैं। जब खिलाफ आएंगे तो वो उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे। 26वीं तरमीम का आपने पूछा तो उसके अंदर बहुत सारे अनोमलीज हैं जिसको चैलेंज किया गया है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल है जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट करती है और उसको देखें स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। जैसे फुल कोर्ट की आपने बात की तो 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी थी उसने डिसाइड किया कि फुल कोर्ट होगा। ये तो कल आया है कि जी उसके अंदर अमीनुद्दीन साहब को भी शामिल कर लिया। क्या इस तरमीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? नहीं है, तो वो फैसला तो स्टैंड करता है। और देखें अगर 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुन सकता है जो उसकी खुद क्रिएशन आफरीदी साहब करेंगे? आपका क्या करना चाहिए? ला तो ये कहता है, ये कहता है करना चाहिए। देखिए वो बेंच कैसे इसको डिसाइड कर सकता है? ये फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, कलेक्टिव विजडम के साथ करेगी। ठीक है, आप सब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सारा बहरान जो है 26वीं तरमीम की वजह से पैदा हुआ है, तो आप जिम्मेदार समझते हैं कि JUI ने से गलती हुई है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बहरान का शिकार, नया बहरान पैदा कर दिया? अगर मौलाना वोट ना देते तो ना होती आज नया क्राइसिस ना होता, और फ्यूचर के अंदर भी नए क्राइसिस ना होते, ये 6 बिल भी गवर्नमेंट को पास ना करने पड़ते। नहीं देखिए चौधरी साहब, बात ये अगर JUI रुकावट ना बनती तो वो जो मौलाना साहब ने कहा जिस तेली में शाम था जो नात थी, 6 पास हो गए ना मैं तो उसी पर मैं आ रहा हूँ ना, उसी पर मैं आ रहा हूँ। वो तो बाद में फ्रॉड से आया ना। वो जो 26वीं तरमीम से पहले जो कुछ वो लाना चाहते थे उसका रास्ता तो JUI ने रखा, और JUI ने सोच समझ के ये फैसला किया कि अगर हम ये फैसला न करें तो वो पास करवाना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कैसे कर सकते सर? अभी मैं आऊंगा, आपके वोटों के बगैर मुमकिन? मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा हमारे नंबर पूरे, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, आपको याद होगा बिलावल ने दुबई से इंटरव्यू दिया कि मौलाना के बगैर JUI के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे, हुकूमत के नंबर पूरे थे। कैसे पूरे थे?
वो आपके सामने, किसी को दबाव में लाना, किसी को उठाना, किसी को घुसेड़ना, किसी के साथ क्या करना। नहीं, आपकी क्या? पार्टी तो आजाद थी, उसको तो कोई मैं नहीं। इसीलिए तो हमने ये कहा, हमने कोशिश ये की कि पार्लियामेंट की इज्जत और वक़ार इसी में कि एक केंचातानी ना हो। तो 26वीं आईनी तरमीम में जितना भी हम उसको मुस्बत बना सकते थे वो हमने बनाया है, जितना भी मुनफी चीज़ों का रास्ता हम रोक सकते थे वो हमने रोक लिया। यही वजह है कि तमाम दानिश्वरों ने, अक्सरियत माहिरीन कानून ने उसको अप्रिशिएट किया है, बड़े बड़े कानूनदानों ने। लेकिन बात यह है कि इसको मेरी वजह से कि हमने रास्ता दिया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम हुआ तो फिर आप इंसदादी दहशतगर्दी का एक्ट ऐसे लेके आए कि एक आदमी को 3 महीने के लिए आप उठाए, कोई पूछ भी नहीं सकता। ये तो मौलाना साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिविल मार्शल है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा धोखा है। जिस आपके साथ धोखा किया गया, बिल्कुल मैं कहता हूँ, और पीपल्स पार्टी ने किया। ये हुकूमत की फिस्तायत है, दोनों पार्टियों ने किया। नहीं, राजी आपको पीपल्स पार्टी ने करवाया। नहीं, राजी बल्कि हमने सबको राजी किया। पीपल्स पार्टी ने अगर राजी करते, हुकूमत राजी करती है तो उसी सांप पे हमें करते हैं कि उस सांप को आप खा के कबूल कर ले। लेकिन ये नहीं, हमने वो तमाम चीज़ें निकाल दिए जो हमारे लिए आइन के लिए ख़तरनाक थे। देखिए जैसे अभी शाह साहब ने कहा कि आइनी कोर्ट की बात थी, मिलिट्री कोर्ट की बात थी, जजिस की उम्र में इजाफे की बात थी वगैरह, और बहुत सी किस्म की चीज़ें थी। तो सबका रास्ता तो हमने रोका था। अभी जो जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच बनाया है, अब वो साबित कर ले अदालत की एक अहम इदारे की वक़ार इन जजों के हाथों में है जो आइनी बेंच बना है। वो मेरिट पर फैसला करे। मेरा तासुर ये है, आपका तासुर ये है कि हुकूमत कहते हैं ये मेरे जज है, दूसरे कहते हैं ये तेरे जज है, ये मेरे जज तेरे जज के तासुर अब इन जजों के हाथों में वो खत्म कर दे, मेरिट पर फैसला करे। जो कानून कहता है, जो किताब कहता है, अगर आप फैसले इस बुनियाद पर होते रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ये फैसला दे इम्प्लीमेंटेशन की बात फिर बाद में होगी। ये फैसला दे, ये तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी कर ले मेरिट के साथ। अच्छा पाजी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अब गुंजल सी हो गई हैं सारी चीजें, तो सबका ख्याल ये है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही फैसला कर ले कि क्या हो सकता है। फुल कोर्ट क्यों नहीं हो सकता? जो सब दो चीज़ें मैं फिर एक अपने भाई के जवाब में देना चाहता हूँ। एक ये कि ये फरमाया गया और अपोजिशन की तरफ से भी ये बात आ गई कि चीफ जस्टिस को अगर हुकूमत ने मुकर्रर करना है तो वो तो हुकूमत के फेवर में जाएंगे। अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो इस 26th अमेंडमेंट के बाद वो आए और उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। मुझे बताएं वो क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? गवर्नमेंट को 6 बिल लाने पड़ गए, क्या वो गवर्नमेंट कंट्रोल में? ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात, शायद इन्होंने डिटेल के साथ वो नहीं पढ़ा, यकीनन नहीं पढ़ा होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा समझ और बूझ वाले हैं ये। जब ये जो नई बनी है ना कमेटी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वो भी मेंबर हैं, तो जी ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनी है 21 तारीख से, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मंजूर हुई है, उस दिन से ये बनी हुई है। लिहाजा वो 31 वाला जो फैसला है वो इसमें गुम हो गया। ठीक है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई और वो अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, और उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब मुतअद्दिद केसेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कह चुके हैं कि ये हम नहीं सुन सकते, ये आईनी बेंच। इट मीन्स कि उन्होंने इम्प्लाइडली क्या प्रैक्टिकली इस चीज को अपने ऊपर तस्लीम कर लिया। अब किस तरह फुल बेंच बैठ के वो एक फैसला करेगा, तो ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही जो है वही फैसला करेगी। और उन्होंने करना है। अब उसकी फॉर्मेशन मंसूर साहब ने मान लिया, मनीब साहब ने मान लिया। अब उसकी फॉर्मेशन एक और मैं करता हूँ, उसकी फॉर्मेशन देख ले बेंच की। पैरामीटर्स क्या रखे गए हैं कि जिन जज साहबान ने रिजर्व सीट्स का फैसला किया है वो इधर है, बाकी जज साहबान इधर है। जरा फॉर्मेशन देख लें, 7 मेंबर्स, इसके अंदर वो लोग, इसमें मेजॉरिटी है।
अब बताओ। आपने पाशा साहब ने अपनी बात की तरदीद कर दी अभी या अफरीदी साहब का जिक्र करके, तो मंसूर अली शाह को तो आपने सिर्फ एक फैसले की वजह से आपने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया कि उन्होंने 12 जुलाई की मैंने नहीं कि उन्हें बनाना था, जी उन्होंने दी थी, तो देखिए इन्होंने उसकी तरदीद कर दी ना कि वो क्यों फैसले देंगे कि जी वो जैसे मेरिट पे 8 जजेस अब जो अगली थे, बात, क्या बाय विर्चू ऑफ उनमें से मेरा लेजिस्लेशन, ख्याल है मेरी 5 बात इसके सुनो। अंदर। आपने जो हुकूमत है उसने इलेक्शन रूल्स को तब्दील किया, उन्होंने क्या बाय विर्चू ऑफ अमेंडमेंट, बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो मैंडेट है उसको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि ये सारी जो लेजिस्लेशन है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मेल ऑफ आईडी। वो उधर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, आप इधर एक नई तरमीम लेके आप उसको उड़ा देते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट को घर भेज दें आप। अगर आपने उसके फैसलों को नहीं मानना तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या है? आप कोई फैसला क्या, आप नई तरमीम ले आए और उनको कहें कि ये मुझे implement सर करो। साहब एक बात बताएं, क्या पार्लियामान ने ये जो कानून साजी की है उसको इख्तियार नहीं था? नहीं, वो तो कह मुझे रहे ये हैं बताएं तो ना। हयात भी कह अच्छा, सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, वो कह सकते थे हर जज 6 महीने बाद बदल जाए। मुझे ये भी कह बताएं- सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर बेंच बैठेगा, ये भी कर सकते थे, ये भी मेला बना सकते, करने को तो मेला बना सकते फाइडी हैं। और बोना फाइडी का तयन किसने करना है? अवाम ने करना है, ना मैंने अवाम करना ने है, करना ना मैंने करना है, ना अवाम उन्होंने और करना है। वकील जो पढ़ समझते हैं। देखिए बात इतनी है, आपने एक पार्लियामान को मुंतखब किया है, चाहे वो फॉर्म 45 किया या कहते हैं 47 मुंतखब भी नहीं किया अवाम ने। नहीं, देखिए अब फटे देख रही हैं आप ये अलग बात है, हाँ। लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं वो पार्लियामान है। और मौलाना साहब की बात को मैं आगे लेके जाता हूं कि उन्होंने कहा है कि आप छोड़े 45 47 ठीक है। जो है उस पर गुजारा करें और चलने दें इसको।